बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। नाज़रीन, आपने मेरे कप्तान की बात सुनी। मेरे कप्तान फिक्रमंद हैं, तशवीश में हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं कि उनसे क्यों पूछा जा रहा है कि किधर है नया पाकिस्तान। मुझे इस तशवीश और गुस्से की समझ नहीं आती, क्योंकि अगर अवाम परेशान होगी, मुश्किल में होगी, महंगाई से परेशान होगी, बेरोजगारी के अजाब में फंस जाएगी, तो उनको सुकून में लाना, आसानियां देना वजीर आजम का काम है, हुकूमत का काम है। और आप वजीर आजम हैं, आप हुकूमत हैं, तो फिर ऐ मेरे कप्तान, आपसे क्यों ना पूछा जाए कि किधर है नया पाकिस्तान। ऐ मेरे कप्तान, ये आप ही तो थे जिन्होंने अवाम को बताया था कि नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। पुराने पाकिस्तान में चोर, डाको, लुटेरे हुक्मरान हैं और नए पाकिस्तान में ईमानदार हुकूमत होगी। पुराने पाकिस्तान में हुक्मरानों की चोरी की वजह से महंगाई होती है, नए पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं होगी। पुराने पाकिस्तान में लोग बेरोजगार होते हैं, नए पाकिस्तान में नौकरियों की बारिश होगी। ये आप ही थे जिसने अवाम को अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए थे, खुशहाली के वादे किए थे। तो फिर ऐ मेरे कप्तान, आपसे क्यों ना पूछा जाए कि किधर है नया पाकिस्तान। पाकिस्तान का नौजवान इस मुल्क में वो निजाम देखना चाहता है जिसकी वजह से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। किसी पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। वो पाकिस्तान बनेगा कि बाहर से, इंशाल्लाह बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। मेरे कप्तान, ये आप ही थे जिन्होंने हमें बताया था कि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आया करेंगे। लेकिन जब बाहर से लोगों का आना तो दरकिनार, घर वालों के लिए नौकरी के लाले पड़ जाएं। 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय लाखों लोग 1.5 साल में बेरोजगार हो जाएं और ये सिलसिला कहीं रुकता हुआ भी नजर न आए, तो फिर ऐ मेरे कप्तान, आपसे क्यों ना पूछा जाए कि किधर है नया पाकिस्तान। मर मर के 4,000 अरब रुपया पाकिस्तान में इकट्ठा होता है। मैं आज आपके सामने दावा कर रहा हूं 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको। ऐ मेरे कप्तान, ये आप ही की आवाज है। ये बात आपने लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर कही थी। आपने दावा किया था कि नए पाकिस्तान में इसी अवाम से 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप टैक्स का हदफ ही 5200 अरब रुपए मुकर्रर करें और इसमें भी अभी तक 300 अरब शॉर्टफॉल हो, आप IMF से हदफ कम करवाने की इजाजत लेना चाहें, और तो और जिसने टैक्स इकट्ठा करना हो वो लंबी छुट्टी पर चला जाए, तो फिर ऐ मेरे कप्तान, आपसे क्यों ना पूछा जाए कि किधर है नया पाकिस्तान। सारी दुनिया में इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आप इक्तदार में आके अपनी बिजनेस नहीं कर सकते। ये जब इक्तदार में आते हैं इनकी शुगर मिलें बननी शुरू हो जाती है, इनके सारे बच्चों की बिजनेसेस चलनी शुरू हो जाती है। कोई अपने इक्तदार की वजह से कोई फायदा नहीं उठा सकेगा पावर की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कहते हैं। मेरे कप्तान, ये भी आप ही कहते थे और बिल्कुल दुरुस्त कहते थे, हुकूमत में मफादात का टकराव नहीं होना चाहिए, हुकूमत को अपने कारोबार का जरिया नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप कारोबार करने वाले शख्स को मुशीर तिजारत बना दें, पेट्रोल और गैस से वाबस्ता शख्सियत को मुशीर पेट्रोलियम लगा दें और चीनी के कारोबार से मुंसलिक भारी भरकम शख्सियात आपकी काबीना में हो और मुल्क में चीनी महंगी से महंगी होती चली जाए, तो फिर ऐ मेरे कप्तान, आपसे क्यों ना पूछा जाए कि किधर है नया पाकिस्तान। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद करना। सोशल मीडिया को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। नवाज शरीफ, कान खोल के सुन लो, तुमने सोशल मीडिया की आजादी राय को नुकसान पहुंचाया। हम किसी सूरत तुम्हें लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। जब भी उनके ऊपर जुल्म हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं आजादी राय में मानता हूं। जितनी खिदमत इस जमहूरियत की हमारे सहाफियों ने की और मीडिया ने किया है, शायद ही किसी ने की हो। मीडिया के लोगों को इज्जत दें, इनको इज्जत इसलिए दें कि अगर मीडिया ना हो तो आपकी सारी जो ये जदोजहद है ये सारे पाकिस्तान के घरों में नहीं जा सकती। हमारे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था हमारे जलसों में।
اور ہم بہت آگے نکل گئے ان سے. آج پاکستانی قوم میں اگر سیاسی شعور ہے وہ جاگ گئی ہے, اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور آج ایک میڈیا کے لیے تالی بجائی جائے. میرے کپتان, میڈیا آپ کی طاقت تھا. میڈیا نے آپ کو بنایا, آپ کی پارٹی کو عروج دیا, طاقت دی, شہرت دی, آپ کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا. آپ نے خود اعتراف کیا کہ میڈیا نہ ہوتا تو آپ وزیر اعظم ہی نہ بن پاتے. لیکن اگر آپ کے دور حکومت میں میڈیا مشکلات کا شکار ہو جائے, آپ کے دور حکومت میں سوشل میڈیا پر قدغن لگانے کے مبینہ قوانین بن جائیں, اور آپ لوگوں کو تلقین کریں کہ اخبارات نہ پڑھا کریں اور ٹی وی ٹاک شوز دیکھنا چھوڑ دیں, تو پھر اے میرے کپتان, آپ سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ آپ پہ ٹیکس لگتا ہے, چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, جو چیز آپ خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے, بجلی پہ ٹیکس, گیس پہ ٹیکس. آپ نے یہ جو ٹیلی فون پکڑے ہوئے ہیں, ہر 100 روپے میں 35 روپے ٹیکس نکلتا ہے. لوٹتا کوئی ہے, چوری کرتا ہے کوئی ہے, ڈاکے مارتا کوئی ہے, لیکن قیمت پاکستان کی عوام ادا کرتی ہے مہنگائی کے ذریعے. میرے کپتان, آپ ہی نے عوام کو بتایا تھا کہ حکمران پیٹرول, بجلی اور گیس پر ناجائز ٹیکس لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مہنگا ملتا ہے. لیکن آپ کے دور حکومت میں پیٹرول 95 روپے سے 117 روپے فی لیٹر پر پہنچ جائے, اور آپ پیٹرول پر ٹیکس لینا جاری رکھیں اور عوام کو ریلیف نہ دیں, تو پھر اے میرے کپتان, آپ سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کرپشن. ملک کو ٹھیک کرنا ہے, نیا پاکستان بنانا ہے, کرپشن پہ قابو پا جاؤ. 10 سال پہلے جب یہ 2 کرپٹ جماعتوں کے سربراہ اکٹھے ہوئے تھے, تو دیکھ لیں کہ پاکستان کا قرضہ کدھر سے کدھر گیا ہے. میرے کپتان, آپ نے پوری الیکشن مہم کرپشن کے خاتمے پر چلائی. کرپٹ اور چوروں کے خلاف ایسا ڈھول بجایا کہ عوام کے ذہنوں میں کئی چہرے نقش ہو گئے. لیکن آپ نے حکومت میں آ کر احتساب صرف مخالفین کے ساتھ نتھی کر ڈالا. جیلیں صرف اپوزیشن کا مقدر بنی. کرپشن کے الزامات کے باوجود بہت سے لوگ آپ کی اپنی صفوں میں بیٹھے رہیں, ان کے خلاف انکوائریاں اور تفتیش کچھوے کی چال چلیں. تو پھر اے میرے کپتان, آپ سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟